मार्केट में फिर से मचा है तहलका। बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी अल्टकॉइन ने दिया जबरदस्त झटका। निवेशकों के अरबों डॉलर रातों रात उड़ गए। आखिर क्यों हुआ ये अचानक क्रैश? आइए समझते हैं पूरे मामले को विस्तार से। पिछले कुछ दिनों में क्रिप्टो मार्केट ने जबरदस्त गिरावट दिखाई है। बिटकॉइन लगभग $3000 लुढ़क चुका है और अल्टकॉइन तो उससे भी ज्यादा टूटे हैं। अब सवाल ये उठता है, ये गिरावट आई क्यों? ग्लोबल इकोनॉमी और बाजार दरों का असर। अमेरिका के फेडरल रिजर्व यानी फेड ने साफ संकेत दिए हैं कि ब्याज दरों में जल्दी कटौती नहीं होगी। इसका मतलब है कि पैसा महंगा रहेगा और जब लिक्विडिटी घटती है तो सबसे पहले नुकसान होता है ऐसे एसेट्स को जो रिस्की हैं, जैसे क्रिप्टो। साथ ही डॉलर की मजबूती ने भी क्रिप्टो को नीचे धकेल दिया है, क्योंकि जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो डॉलर में डिनोमिनेटेड एसेट्स की वैल्यू गिरती है। टेक्निकल चार्ट में बिटकॉइन में हेड एंड शोल्डर और डेथ क्रॉस जैसे पैटर्न बन चुके, जो हमेशा डाउन ट्रेंड सिग्नल माने जाते हैं। अल्टकॉइन में तो लिक्विडिटी पहले से ही कम होती है, इसलिए जैसे ही कुछ बड़े सेल ऑर्डर आए, मार्केट धड़ाम से गिर गई। क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में फिलहाल फियर जोन में है। पिछले 48 घंटे में अरबों डॉलर के फ्यूचर पोजीशन लिक्विडेट हुए, यानी ऑटोमेटिकली बिक गए। इससे मार्केट में पैनिक सेलिंग बढ़ी और कीमतें और नीचे चली गई। कुछ समय पहले तक बड़ी संस्थाएं क्रिप्टो में पैसा डाल रही थी, लेकिन अब उनका इंटरेस्ट घट गया है। ETF इनफ्लो धीरे धीरे धीमे हो रहे हैं और यह संकेत भी है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस कम हुआ है। बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ रही है, यानी पैसा बिटकॉइन में लौट रहा है और अल्टकॉइन से निकल रहा है। डॉजकॉइन, शिबा इनू और कई छोटे टोकन्स में 20-30% तक की गिरावट आई है, क्योंकि उसकी वैल्यू का आधार सिर्फ सेंटीमेंट था। तो कुल मिलाकर गिरावट का रीजन महंगी ब्याज दरें, टेक्निकल ब्रेकडाउन, भारी लिक्विडेशन और कमजोर सेंटीमेंट, इन चारों ने मिलकर किया क्रिप्टो मार्केट का डबल ब्लास्ट। तो दोस्तों, क्या ये गिरावट एक नया मौका है या आने वाले तूफान की शुरुआत? इसका जवाब हम आपको देंगे अगली डिटेल एनालिसिस में। In a world of colors, bright and bold, stories and lessons new and old. तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।